प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मैं संदीप। गुरुजी, जैसे पहले 3 दिन जो विधि हुई थी उसमें मैं कल्पना कर रहा था कि मेरा शरीर बड़ा हो रहा है ब्रह्मांड की ओर। और कल जब मैं विधि किया था गुरु माँ के साथ तो सहज ही मेरा निराकार स्वरूप इस बार बड़ा हो रहा था गुरुजी। ना कि मेरा कोई फिजिकल अपीयरेंस मैं इमेजिन भी नहीं कर रहा था मेरा फिजिकल बॉडी, लेकिन एक निराकार रूप मेरा ब्रह्मांड में बहुत गति से बड़ा हो रहा था। एंड मेरे हार्ट सेंटर से बहुत ऊर्जा, बिग बॉल ऑफ ऊर्जा जो गैलेक्सी ब्रह्मांड में जा रही है, इतनी ऊर्जा जा रही थी। तो ये मैंने कल डिफरेंस देखा था गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरु माँ। प्रणाम आपको। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम पहले कल्पना करते हैं, वो हमें कल्पना लगती है। हकीकत में जो हम कल्पना कर रहे हैं वो सत्य की ही कल्पना है। कैसे ये काम करता है और कैसे हम समझें इस बात को। मान लें, एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपने आंखें बंद कर ली हैं और आप नींद से उठ गए हैं, मगर आपने आंख नहीं खोली और आप सूरज के आगे खड़े हैं और आंख बंद करके कह रहे हैं सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है। तो फिर कोई व्यक्ति आता है तो वो कहता है कि कल्पना करो कि आपकी आंखों के आगे प्रकाश हो रहा है और प्रकाश होने के कारण आपको पसीने आ रहे हैं, आपको गर्मी महसूस हो रही है। और जब आप ऐसी कल्पना करने लगते हो कि गर्मी महसूस हो रही है, अब सूरज के आगे खड़े हो तो गर्मी तो महसूस हो ही रही है। तो धीरे धीरे ये कल्पना सत्य में बदलने लगती है और एक समय आता है कि आप आंख खोल के देखते हैं सच में सूरज होता है। उसी तरीके से जब आप कह रहे हैं कि मेरा भौतिक शरीर नहीं बढ़ रहा था, जब गुरु माँ ध्यान करवा रही थी तो मेरा जो निराकार रूप जो है, एनर्जी रूप जो है, वो विस्तार ले रहा था, वो बढ़ रहा था। बिल्कुल यही होना चाहिए और यही ठीक है। स्वीकार भाव साधना में आपको ब्रह्मांड से एक होना है। और यहाँ पर कई साधकों को ये भी लगेगा कि मेरा भौतिक शरीर वहीं बैठा हुआ है, मगर मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हूं। अगर ऐसा अनुभव आपको होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे साधक अलग से साधना कर रहे हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस गुरु से जुड़े हुए हैं और वीडियो भी सर्च करते रहते। तो अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके साथ ये घटता है कि मेरा शरीर विराट हो गया है, इतना विराट हो गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, तब वो इस बात को सोचे कि वो भी एक ऐसी अवस्था में है जहां से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जहां से बुद्धत्व घट रहा है, मोक्ष घट रहा है। क्योंकि मन, इसे समझ लेंगे, मन जो है या तो वो बिल्कुल शून्य होगा, खत्म हो जाएगा, या तो वो विराट होगा तो खत्म हो जाएगा। मन ठीक बीच में टिका रहता है। मन को टिकने के लिए थोड़ी बेहोशी और थोड़ा होश चाहिए। इसे ध्यान से समझ लेना। सारी बीमारी की जड़ जो है मन की, वो ये है, मन तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बेहोश रहना चाहता है, थोड़ा थोड़ा होश में रहना चाहता है। अगर हम होश को पूरा बढ़ा दें तो मन मर जाता है, अगर हम बेहोशी को पूरा बढ़ा दें तो भी मन मर जाता है। तो या तो मन शून्य हो जाएगा या मन पूर्ण हो जाएगा। तो जो तुम्हें घट रहा है वो पूर्णता की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। इसी को समाधि के छोटे छोटे स्टेप कहते हैं और इसी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो समाधिस्थ आप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ समाधि घटित हो रही है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।